हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करूंगा जो इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं एक ही टाइप का सवाल को यानी विभाजित जो विभाजन जो भागफल और भागफल का जो क्वेश्चन आता है, मैं उसी प्रकार के क्वेश्चन के आज मैं टाइप कराऊंगा जो आपके सीटेट के एग्जाम में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यह क्वेश्चन का क्वेश्चन फर्स्ट है, आप इस क्वेश्चन को कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेकर आऊंगा आपको वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो विभाजित यानी विभाजन टॉपिक से जो चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम लिख लेते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हम जानते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। चलिए लिखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? यानी 3 ठो 9। अगर पूछता 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 गो 9 लेते। अगर पूछता 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 8 गो 9 लेते। लेकिन यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा। उसके बाद पूछा है को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो चलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 9। 2 9 लेंगे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैं अभी तुरंत बताया हूं। जो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 8 को 9 वही होगा सबसे बड़ी संख्या। कहता है इस बड़ी संख्या से यानी इससे गुना किया जाता है, यानी दोनों से क्या करेंगे? गुना किया जाता है। गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहता है। गुणनफल का इसको हम क्या करेंगे? गुना कहता है तो गुना कर देते हैं। लेकिन मैं इसको गुना नहीं करूंगा पूरा, ये कैलकुलेशन करेंगे तो और ज्यादा हार्ड हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब जो कह रहा है सवाल उसको आगे देखते हैं। कहता है गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। एक चीज बताइए तो फ्रेंड्स, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है वो पहले बताइए। तो आप बोलिएगा 10। लेकिन हमसे पूछा गया है यहाँ पर विषम संख्या यानी सबसे छोटी विषम संख्या। तो 10 तो सम संख्या है हमारा, तो 10 यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। लेकिन यही पूछता है 2 अंकों की सबसे छोटी यानी विषम संख्या। अब क्या देना है यहाँ पर? विषम संख्या। तो विषम संख्या हमारा क्या होगा? सबसे तो 10 तो मेरा सम संख्या है, 11 क्या है? मेरा विषम संख्या है। तो यह कंडीशन था, यही कंडीशन को हम फॉलो करते हैं। चलिए अब कहता है विषम संख्या से यानी इससे विभाजित किया जाए, यानी इससे अगर हम इसमें भाग दे देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए वही करते हैं और मेरा आंसर आ जाएगा तब। चलिए इसको यानी विभाजित, इससे कहता है विभाजित, तो इसको हम इस प्रकार भाग देंगे यानी 11 9 99। तब तो होगा मेरा इस प्रकार। देखिए 999 गुने 9 को हम गुना करेंगे 99 81, फिर 99 81 8 कितना हुआ? तो आप बोलिएगा 89। 89 के 9 हाथ में 8 यानी हासिल 8। फिर 9 से गुना कीजिए 99 81 8 89। तो ये हमारा आंसर हो गया। आपका आंसर देखते हैं ऑप्शन में, ये मेरा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स इस टाइप का अगर सवाल आए तो इसी प्रकार बनाना है, आपको निश्चित 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन हो गया? 89 91 यानी 8991। तो यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया। अब जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा वो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार आता है, निश्चित आता है। वो देखते वहां बोलिएगा जी हाँ यह सर यह क्वेश्चन आया है एग्जाम में। चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में तहलका मचाया है। क्वेश्चन है, एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या होगा?
अगर संख्या पूछे तो समझ लेना हमको भाज्य पूछता है। क्या पूछता है? भाज्य। चलिए, लेकिन हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर जो मेरा फॉर्मूला है वो है भाजक गुण्य भागफल प्लस शेष। चलिए, यह सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, मोटा देते हैं इसको, शेषफल। शेषफल यह फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस शेष। लेकिन हमको पूछा गया है संख्या। आपको संख्या पूछे या भाज्य पूछे, आपको सेम ही बात हुआ। तो संख्या या भाज्य पूछे, बात आपका एक ही हुआ। लेकिन सवाल क्या कर रहा है हमको? एक विभाजन के प्रश्न में देखिए, यह सवाल में कुछ कंसेप्ट है, समझ लीजिए। आपको इसी प्रकार के सवाल बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि यह सवाल आपके एग्जाम में अंधाधुंध कितनी बार आया है, बार बार, यानी टोटल एग्जाम जितना हुआ सीटेट के टोटल में पूछा गया है यह क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। समझ लीजिए, कहता है भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। सबसे पहले हमको जो जो मांग रहा है वो हम पहले लिख लेते हैं, तो हमारा यानी आंसर निकालने में हमको कठिनाई नहीं होगा। चलिए, भागफल भी हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेषफल भी हमको लिख लेते हैं। लेकिन कह क्या रहा है? जो भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल का मान 6 दिया है, यानी शेषफल हमको केवल 6 दिया है, गुना 4 गुना 2 गुना जो कहा गया है, लेकिन जो फैक्ट वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है? 6 दिया गया है, यानी शेषफल 6। लेकिन हमको पूछ रहा है यानी संख्या क्या होगा? क्या पूछ रहा है हमको? संख्या या समझो भाज, आपको एग्जाम में लिखा रहेगा, यह पूछ रहा है ना। तो कहता है क्वेश्चन भागफल यानी भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। कहता है भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 2 गुना। तो हम देखते हैं शेषफल का, यानी कौन कह रहा है? भाजक कह रहा है ना। देखिए ना, भाजक क्या कह रहा है? भागफल का 6 गुना है और शेषफल का। तो भैया शेषफल दिया है, पहले इसी को गुना करते हैं ना। भाजक कह रहा है भागफल से और शेषफल दोनों से कह रहा है। भाजक कह रहा है भागफल का 6 गुना और शेषफल का 2 गुना। तो भैया देखिए, शेषफल का कितना गुना पूछ रहा है? 2 गुना। तो शेषफल का मेरा वैल्यू कितना दिया गया है? 6। 6 को हम 2 गुना करेंगे तो कितना होगा? तो आप कहिएगा 12। कितना कहिएगा? 12। तो ये भैया भाजक हमको निकल गया। अब क्या कहता है क्वेश्चन? जो भागफलों को हम 6 गुना है, तो भागफल के कितना गुना कर रहा है? 6 गुना। अगर यानी भागफल के 6 गुना कर रहा है, तो आप कितना यहाँ पर रखेंगे जो 12 पूर जाएगा? तो आप कहिएगा 2। क्यों रखेंगे 2? क्योंकि भैया यहाँ पर 6 गुना, तो अगर हम 6 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 12 नहीं आ जाएगा? तो आप कहिएगा जी हाँ सर। क्यों? क्योंकि भाजक मेरा 12 आ गया है और पूछा गया है इससे हम 6 गुना है, यानी भागफल से 6 गुना है। इसका मतलब है 2 है तब ना 6 गुना यानी 12 हुआ। अगर ऐसा नहीं समझ में आएगा तो आपको भाजक का वैल्यू आ जाएगा। तो भाजक का वैल्यू आने के बाद जितना गुना पूछे उससे आप भाग दीजिएगा, तो मेरा आ जाएगा 2। तो कंडीशन आ गया ना, भागफल 2। समझ में आ गया है? आ गया समझ में? तो आप बोलिएगा जी हाँ सर आ गया है। तो अब जो समझ में आ गया है, इस गैदरिंग को मोटा लेते हैं ताकि मेरा वैल्यू आ गया है। चलिए देखिए, अब क्या होगा? भाजक का भी वैल्यू आ गया, भागफल का भी वैल्यू आ गया, शेषफल की भी वैल्यू आएगा, और संख्या और भाज्य को हमको निकालना है। तो जो हमारा सूत्र है वो सूत्र लगाएंगे, और सूत्र क्या है? भाजक गुण्य भागफल प्लस शेष। तो 12 दूना 24 और प्लस 6 बराबर हमको कितना हो गया? 30 आंसर। तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस सवाल में मैं इतना कंसेप्ट दिया हूं, मत पूछिए। तो मैं इस टाइप के अभी सवाल दूंगा तो आप लोगों को बनेगा? तो बोलिएगा जी सर। देखते हैं अब इस टाइप के मैं सवाल देता हूं आप लोगों को, बना के दिखाइए हमको। चलिए, यह टाइप हम खत्म कर दिए, और ये इसका आंसर हमारा क्या हो गया? 30। चलिए इस टाइप के अब क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, बनाकर हमको दिखाइए। चलिए
यह क्वेश्चन जो 2 नंबर मैंने बताया उसी पर ये क्वेश्चन दोनों है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक कह रहा है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज क्या होगा। आपके सीटेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने क्या बोला, यह क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रत्येक सेट यानी प्रत्येक जो एग्जाम हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन सभी एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है 80, 85, 75, 104। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। वहां पर 4 गुना है, यहाँ पर 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या हो, यानी भाज हमको पूछ रहा है क्या होगा। आपका आंसर है ऑप्शन है 25, 48, 52 और 15। तो आप कहिएगा सर ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स घबराना नहीं है, आपके इस टाइप मैंने पिछली 2 नंबर क्वेश्चन अभी मैंने बताया उसी टाइप पर मैंने 2 क्वेश्चन दिया हूँ। आप लोग बनाकर हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जो आपका आंसर 3 का कौन होगा, 4 का कौन होगा। तो फ्रेंड्स मैं चलता हूँ, मैं एक अच्छा सा टॉपिक लेकर फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाएगा। वही टॉपिक लेकर वही टाइप लेकर मैं आऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। और फ्रेंड्स मैं आपके एग्जाम तक बना रहूंगा। सीडीपी और मैथ को पेडागोजी कंटेंट में टोटल करवाऊंगा। आपके एग्जाम में अच्छा खासा नंबर मैं दिला कर रहूंगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।